केमिस्ट्री का डर लगता है, रिएक्शंस का डर लगता है, तो इस पूरे सेशन में आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज वन वीडियो जहां पे मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस सिखाए हैं और सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस में से मिनिमम 3 to 4 नेम रिएक्शंस पक्का आते हैं। सो इफ यू हैव नॉट सीन द नेम रिएक्शंस का वीडियो, उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, अगर ऑर्गेनिक जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है तो पूरे ऑर्गेनिक पे एक लंबा सा मैंने अच्छा सा मैराथन लिया है 6 घंटे का, बट 6 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर दिया है क्रिस्टल क्लियर। मैं इसी वीडियो में उन दोनों वीडियो के लिंक्स अटैच कर रही हूँ। वन इज ऑल नेम्ड रिएक्शन एंड सेकंड इज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो नहीं देखा है तो पहले नेम्ड रिएक्शंस का वीडियो देख लो, और ये वीडियो तो आपको वैसे भी आसानी से समझ में आ ही जाएगा, बट डू नॉट स्किप द नेम्ड रिएक्शन। आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 70% नेम्ड रिएक्शंस हियर, बट अगर स्पेसिफिक नेम्ड रिएक्शंस चाहिए तो यू कैन गो एंड चेक इन दैट वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय मानो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को डर लगता है रिएक्शन से। अब ये कन्वर्जन क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से भी है और कुछ प्रीवियस ईयर भी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज करेंगे पूरा खात्मा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो हियर वी गो गाइस। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, लेट मी गिव यू अ नोटिस कि स्पेसिफिकली मैंने चैप्टर वाइज ऐसे कुछ नहीं रखा है कि ये चैप्टर में से पहले क्वेश्चंस डाले फिर दूसरे चैप्टर में से, क्योंकि ऑर्गेनिक हमको एज अ होल डील करना है। ये नहीं कि हैलोजन कर लिया, अल्कोहल कर लिया, क्योंकि हैलोजन के क्वेश्चंस अल्कोहल में भी और अल्कोहल के क्वेश्चंस हैलोजन में भी है। सो वी आर गोइंग टू डू इट दैट वे। अब लेट अस सी दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर डाईइथाइल ईथर। हमको प्रिपेयर करना है डाईइथाइल ईथर by dehydration of alcohols. What are the limitations to prepare ether by this method? What is the action of dilute H2SO4? What is the action of the following on diethyl ether, dilute H2SO4 और PCl5? अब पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमको बोला है कि आप डिहाइड्रेशन से ईथर कैसे बनाओगे। तो देखो, ईथर आपको बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो आपको अल्कोहल के 2 यूनिट्स लेने पड़ेंगे। अब उन्होंने डाईइथाइल ईथर बोला है, यानी दोनों साइड इथाइल इथाइल आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? इथाइल अल्कोहल। सो टेक 2 यूनिट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब ये 2 यूनिट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लेने के बाद ध्यान से सुनो, ध्यान से, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ठीक है। ये देखो, ये इधर का OH निकालो, इधर का H निकालो। सो मैंने क्या किया, इथाइल अल्कोहल के 2 यूनिट्स लिए। इथाइल अल्कोहल के 2 यूनिट्स लेने के बाद एक का OH ले लिया, एक का H ले लिया। अब निकाल के एक का OH एक का H मिलके दे दिया H2O। अब जो रिएक्शन में पानी निकला उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। अब क्या क्या बचा, C2H5 और ये वाला ऑक्सीजन, C2H5 और ये वाला ऑक्सीजन, और इधर का C2H5 बन गया डाईइथाइल ईथर। तो उन्होंने क्या बोला था, डाईइथाइल ईथर बनाना है बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथेनॉल, इथेनॉल के 2 यूनिट्स लो, एक का OH निकालो और एक का H निकालो, मिलकर देंगे H2O, और डिहाइड्रेशन से ये बन गया आपका डाईइथाइल ईथर। अब नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने क्या बोली है, अब नेक्स्ट रिएक्शन त्यांनी सांगितली है डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल यानी C2H5O, C2H5। डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन आपको करनी है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। नाउ बाळांनो, लेट मी टेल यू द डिफरेंस। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोल दिया तो उस रिएक्शन से पानी बाहर निकलेगा, ये देखो बाहर निकला। लेकिन अगर उन्होंने डाइल्यूट H2SO4 बोला, कॉन्सेंट्रेटेड बोल दिया तो पानी बाहर निकलेगा, डाइल्यूट बोल दिया तो आपको उस रिएक्शन में पानी ऐड करना पड़ेगा। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोला तो H2O बाहर निकलेगा, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 बोला तो H2O ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होगा देखो, कुछ नहीं, ऐसे ब्रेक कर दो। अब ये है आपका O माइनस, O माइनस को दे दो H प्लस,
क्या क्या बचा, C2H5O, O माइनस को दिया H प्लस प्लस, इधर क्या क्या बचा C2H5 और ये इधर वाला O, मिल गया इथेनॉल। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। कौन सी बोली है नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने, डाइइथाइल ईथर विथ PCl5, यस और नो, डाइइथाइल ईथर विथ PCl5 बोल दिया। अब इन दिस केस व्हाट वी विल डू, ध्यान से सुनो, C2H5 और ये 5 में से एक Cl, C2H5 और ये 5 में से एक Cl, C2H5Cl, उसके बाद एक और C2H5 है तो ये C2H5 और उसके बाद एक और Cl। अब कितने Cl बचे हैं, 3 Cl बचे हैं, वेरी गुड। P को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया तो वो P और ये वाला ऑक्सीजन, तो बन गया POCl3, POCl3। अब क्या हो गया बताओ, C2H5OH प्लस C2H5OH, दो इथेनॉल ले लिए, एक का H एक का OH गिव्स H2O और उसके बाद क्या होगा, डाइइथाइल ईथर बन गया। फिर डाइइथाइल ईथर विद H2O बना तो क्या हो गया, ये O माइनस और ये H प्लस गिव्स, बोलो बोलो बोलो, C2H5OH और ये C2H5 के पास बचा हुआ OH गया। फिर डाइइथाइल ईथर के साथ डाल दो PCl5, C2H5 एक Cl इधर, C2H5 दूसरा Cl इधर, 3 Cl बचे, Cl3, P को हाथ नहीं लगाया, P एज इट इज और O एज इट इज, POCl3, डन। चलो बढ़े आगे। ये देखो पहला क्वेश्चन यही था, हाउ विल यू प्रिपेयर डाइइथाइल ईथर बाय डिहाइड्रेशन। फिर डाइइथाइल ईथर का एक्शन करना था डाइल्यूट H2SO4 और PCl5 के साथ, ये रहा उसका आंसर। उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसल्डिहाइड। अब देखो एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से। जब आपको बोला जाए फिनॉल का रिएक्शन कर दो सैलिसल्डिहाइड के साथ, तो तुम ऐसा सोचो कितना बड़ा नाम है सैलिसल्डिहाइड, तो जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा उस रिएक्शन का नाम। तो आपकी ये रिएक्शन हो गई राइमर-टाइमन रिएक्शन। क्या हो गई रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन। अब अगर आपको बोल दिया फिनॉल का कन्वर्जन कर दो एसिड में, अब कितना छोटू सा वर्ड है एसिड, कितना छोटू सा वर्ड है और कितना क्यूट सा वर्ड है एसिड, इसीलिए इसके रिएक्शन का नाम भी छोटू सा क्यूट होगा विच इज कोलबेस। सो ठीक है, सैलिसल्डिहाइड और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, समझा। तो जितना बड़ा नाम सैलिसल्डिहाइड वो हो गई राइमर-टाइमन रिएक्शन, और अगर छोटू सा नाम होगा जैसे कि एसिड सैलिसिलिक एसिड तो वो हो गई कोलबेस रिएक्शन। नाउ व्हाट हैव दे टोल्ड यू, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड, यानी ये वाली रिएक्शन आपको करनी है, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन हम करेंगे, इसका नाम क्या है बाय द वे, राइमर-टाइमन रिएक्शन। चलो रेडी, गाइस चेक द स्पेलिंग ऑफ टाइमन एक बार, टाइमन का स्पेलिंग देख लो, टाइमन टाइमन। अब देखो ये रिएक्शन को मैं कैसे याद रखती हूं, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। कितने वर्ड्स है, राइमर टाइमन रिएक्शन, 3 वर्ड्स है। अब 3 वर्ड्स है तो 3 रिएक्टेंट आएंगे, ये रहा फिनॉल, 3 वर्ड्स है तो 3 रिएक्टेंट, एक हुआ फिनॉल, एक हुआ क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और एक हुआ NaOH। समझ में आया क्या, फिनॉल यानी बेंजीन रिंग को OH, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और बेस के साथ करो, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, वेरी गुड। अब देखो बेस के साथ कर लिया, NaOH इज अ बेस ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, बेबी को बेस पसंद है लेकिन बेस को क्या पसंद है,
बेबी को बेस पसंद है, तो बेस मतलब ये हुआ OH, लेकिन बेस को क्या पसंद है? बेस को पसंद है H प्लस, बेस को पसंद है H प्लस, तो OH और उधर का H H2O। अब क्या क्या बचा? O और ये वाला Na, ONA। इधर तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब आगे देखो, ये पोजीशन का H और ये 3 Cl में का एक Cl मिलकर देंगे HCl। समझ में आया क्या हुआ? ये पोजीशन का H और ये 3 Cl में का एक Cl मिलकर देंगे HCl। अब क्या क्या बचा? CHCl2। क्या बचा? CHCl2। इसको डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में, CHCl2। अब उसके बाद ले लो H2O। अब H2O लेने के बाद तुमको क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? ये दो H, ये दो Cl, ट्वाइस HCl। अब क्या क्या बचा? ONA, CH और ये वाला O। सिंपल सिंपल सिंपल। स्टेप 1 में फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH ले लिया, ये वाला OH, ये वाला H, H2O, इधर वाला H और इधर वाला एक Cl HCl, CHCl2 बचा। अब ये दो Cl को हटाओ 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 हटाओ। कैसे हटाओ? H2O लेके, दो H, दो Cl, HCl। अब क्या बचा? वो O उधर जाके लगा दो, O उधर जाके लगा दो, O उधर जाके लगा दो। उसके बाद CHO हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, एक HCl ले लो, एक HCl ले लो। अब एक HCl लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? ये वाला Na, ये वाला Cl, NaCl। अब क्या क्या बचा रे? ये रही रिंग, CHO तो एज इट इज है, और इधर O, Na और Cl तो गया, Na के जगह आ गया H। ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। समझ में आया क्या बॉस? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, सो राइमर डायमंड में क्या क्या लिया? फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH, फिर उसके बाद ले लिया H2 और फिर ले लिया HCl। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। ये थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ नाम। अहो थांबा थांबा, अहो अहो गड़बड़ काय करता? कौन सा कलर पसंद है तुमको? चलो पिंक से लिखते हैं। डन बॉस। चलो जाए अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका सैलिसल्डिहाइड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन, 2-methyl propane 2-ol to 2-methyl propane, एसीटोन टू 2-methyl propane 2-ol। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी ये है क्यूमीन वाली रिएक्शन, ये है क्यूमीन वाली रिएक्शन। चलो, अब ये क्यूमीन वाली रिएक्शन हम कैसे करेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा है? अच्छा, क्यूमीन नहीं है वो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन थोड़ी है, क्यूमीन नहीं है वो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना। सो अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे होता है? देखो, 3 कार्बन यानी प्रोपाइल, आइसो यानी 3 कार्बन यानी प्रोपाइल, आइसो यानी सेकेंड को OH, इधर 3H CH3, इधर 3H H3 और इधर 1H। ठीक है, ये हुआ आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आपको क्या करना है? इसका कर दो ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में करना है ऑक्सीडेशन? K2Cr2O7। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, OH का 1H, OH जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन का 1H। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला,
OH का एक H, OH जिस कार्बन को लगा है, अब OH इस कार्बन को लगा है ना, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का एक H और ये वाला O मिळून देणार पाणी, काय देणार पाणी। काय काय राहिलंय CH3 C और इधर भी है CH3। अब ऊपर का H गया, नीचे का भी H गया, अब इधर आ गया डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे? एसीटोन। और ये हुआ आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मैंने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, OH का H निकाला और उसके ऊपर का एक H और O मिळून दिलं मला पाणी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट? 2-methyl propane to all to 2-methyl propene, 2-methyl propane to all। अब ये रहा प्रोपेन टू ऑल, 2-methyl यानी यहां रहा CH3 और यहां पे तो CH3 है ही, सो 2-methyl यानी सेकेंड को CH3, 3 कार्बन और सेकेंड को OH यानी प्रोपेन टू ऑल और 2 को मिथाइल है, सो 2-methyl प्रोपीन, 2-methyl प्रोपीन, तो किस में बोला है उन्होंने? 2-methyl प्रोपीन, 2-methyl प्रोपेन टू ऑल टू 2-methyl प्रोपीन। अब आपको ध्यान से देखो क्या करना है, इसकी रिएक्शन करो Cu के साथ। किसके साथ करो? Cu के साथ। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ये OH, ठीक है, 2-methyl प्रोपेन टू ऑल बोला है ना, सो 3 कार्बन यानी प्रोपेन, सेकेंड को अल्कोहल है यानी OH और सेकेंड को मिथाइल है, सो 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। यहां पे लिख दूं क्या? अरे टेंशन का ही लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। देखो ये कर लिया 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। अब ये OH निकालो और OH जिस कार्बन को लगा है वो है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का इधर का एक H निकालो, सो यहाँ का OH और अल्फा कार्बन जिस कार्बन को लगा है उसका इधर पड़ोस वाला H निकाल दो, सो ये हो गया H2O। अब क्या क्या बचा? CH3 C, अब नीचे का OH तो चला गया, ऊपर CH3 CH3, उसके बाद ये 3 H में का एक H चला गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इसका नाम है 2-methyl। उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, 2-methyl प्रोपीन। समझ में आया क्या? सो 2-methyl प्रोपेन टू ऑल ले लो और फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? Cu ले लो, OH और इधर का H H2O, OH और इधर का H H2O, फिर उसके बाद क्या हुआ? CH3, ऊपर भी CH3, डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्या था? एसीटोन टू 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। अब हम लेंगे एसीटोन। अब एसीटोन मतलब कैसा? एसीटोन मतलब ऐसा, ये रहा एसीटोन। अब एसीटोन को किस में कन्वर्ट करना है? तो एसीटोन को उन्होंने कन्वर्ट करने बोला है 2-methyl प्रोपेन टू ऑल, यानी इधर लगना चाहिए CH3, सो एसीटोन को उन्होंने कन्वर्ट करने बोला है 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें डाल दो ग्रिगनार्ड CH3 MgCl, अब इसके साथ ले लो ड्राई ईथर, अब ये Mg जाएगा ऊपर तो ये कैसा होगा? CH3 C CH3, ये O, ये Mg और ये Cl, सो वो O के पास चला गया MgCl और ये CH3 जाके नीचे लगेगा। समझ में आया? सो ये O के पास जाके चले गया MgCl और CH3 नीचे से जाके लग गया। अब इसमें डाल दो पाणी। क्या डाल दो इसमें? पाणी। आता पाणी टाकल्यानंतर काय होणार? ये MgCl जाएगा इस OH के पास, MgCl जाएगा OH के पास, तो क्या होगा? MgCl जैसे ही OH के पास गया ये बाहर निकल गया,
और उस O के पास चला गया H, O के पास चला गया H। सो एसीटोन ले लो विद CH3 MgCl, MgCl गया O के पास, CH3 गया नीचे। सो CH3 CCH3, नीचे भी एक CH3, O के साथ ऊपर लगेगा MgCl, फिर उसमें डाल दो पानी, MgCl जाएगा OH के पास, और क्या हो गया MgCl OH के पास जाएगा और वो MgCl के जगह चले जाएगा H। ये हो गया आपका एसीटोन टू 2-methyl propane 2-ol। डन, ये तीनों भी हो गए। गुड। नेक्स्ट, एन अननोन अल्कोहल, आपको पता ही नहीं है कौन सा अल्कोहल है। एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और गिव इट्स टेस्ट। देखो अभी सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट के लिए आपको लगता है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। देखो अब मुझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनफैक्ट ये लेक्चर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में है प्राइमरी अल्कोहल, एक में है सेकेंडरी अल्कोहल, एक में है टर्शरी। आई रिपीट, एक में है प्राइमरी अल्कोहल, एक में है सेकेंडरी, एक में है टर्शरी। अब तुमको पता नहीं है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। You don't know who is primary, who is secondary, who is tertiary. Now how do we find that? तो उसके लिए आपको उसमें डालना पड़ेगा ल्यूकास रिएजेंट। क्या डालना पड़ेगा उसमें आपको? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। सो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं, 3 टेस्ट ट्यूब में एक में है प्राइमरी, एक में है सेकेंडरी, एक में है टर्शरी, बट यू डोंट नो हु इज प्राइमरी, हु इज सेकेंडरी, हु इज टर्शरी। तो तीनों में डाल दो ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अब आप जैसे ही उन तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, अगर वो टर्शरी होगा तो उसमें टर्बिडिटी इमीडिएटली दिखेगी। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बिडिटी? तो टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस या धुंधलापन। धुंधला समझते हैं ना, सब धुंधला धुंधला लागे बस तुझ पे ही फोकस है। क्या धुंधला धुंधला मतलब ब्लर ब्लर सोल्यूशन दिखेगा, क्लाउडीनेस दिखेगा। सो इफ इट इज टर्शरी यू विल सी द धुंधलापन, यू विल सी द टर्बिडिटी इमीडिएटली। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो धुंधला धुंधला दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? 5 to 10 मिनट्स के बाद। और अगर प्राइमरी होगा तो धुंधलापन दिखेगा ही नहीं, टर्बिडिटी दिखेगी ही नहीं। फिर मैम टर्बिडिटी कब दिखेगी? तो यू विल ऑब्जर्व टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग। कब दिखेगी? ओनली ऑन हीटिंग। तो चलो अब ये ल्यूकास टेस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाई डू यू परफॉर्म ल्यूकास टेस्ट? अभी मैंने बोला व्हाई डू यू परफॉर्म ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, क्यों यूज करते हैं? ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं? इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, is used to distinguish between primary, secondary, is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. अब कैसे distinguish करेंगे? उसके लिए आपको क्या लगेगा रे? क्या लगेगा? अरे बोलो बोलो। ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड। कौन है ल्यूकास रिएजेंट? अरे बोलो बोलो। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्संट्रेटेड HCl। वेरी गुड। अब क्या होगा बताओ? अगर हमने ये ल्यूकास रिएजेंट टर्शरी को ऐड कर दिया, इफ ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड टू टर्शरी, टर्शरी को ऐड किया तो क्या होगा? अगर ये ल्यूकास रिएजेंट टर्शरी को ऐड किया तो क्या होगा? इफ ल्यूकास रिएजेंट
is added to tertiary alcohol, तो क्या होगा? टर्बिडिटी यानी धुंधलापन, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड. कब दिखती है टर्बिडिटी? टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड immediately. टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली. अगर सेकेंडरी होगा तो क्या होगा? अगर सेकेंडरी होगा तो इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, कब दिखेगी टर्बिडिटी? इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड कब दिखेगी? आफ्टर 5 to 10 minutes. और अगर होगा प्राइमरी, इफ प्राइमरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, if primary alcohol is present, turbidity is observed only on heating. Turbidity is observed only on heating. ठीक है, समझ में आया क्या बोस? यस और नो, यस और नो, यस और नो. सो प्राइमरी होगा तो सिर्फ हीटिंग पे, सेकेंडरी होगा तो 5 to 10 मिनट्स, और टर्शरी होगा तो इमीडिएटली. इसके रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो? ROH. अब इधर ले लो आपका ल्यूकास रिएजेंट. कौन है ल्यूकास रिएजेंट? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड HCl. कुछ नहीं करना है, ये OH और ये इधर का H, H2O. अब क्या क्या बचा है? R, और ये OH के जगह आके लगेगा Cl, RCl. हो गया ये क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकास टेस्ट? क्यों करते हैं? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. उसके बाद प्राइमरी होगा तो ओनली ऑन हीटिंग, सेकेंडरी होगा तो 5 to 10 मिनट्स, और टर्शरी होगा तो इमीडिएटली. डन डन डन. चलो अच्छा, एक और चीज बताती हूँ. देखो लिखते तो सब है आंसर, बट हमको ना दूसरों से हर क्वेश्चन में आधा मार्क एक्स्ट्रा फेच करना है. बट जब आप इतना थ्योरी लिखोगे, मॉडरेटर को इतना टाइम तो नहीं है कि वो आपकी पूरी थ्योरी पढ़ेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द कीवर्ड. जैसे टर्बिडिटी टर्शरी में दिखेगी इमीडिएटली, सेकेंडरी में टर्बिडिटी दिखेगी 5 to 10 मिनट्स के बाद, और प्राइमरी में कब दिखेगी टर्बिडिटी? ओनली ऑन हीटिंग. समझा? सो आई विल अंडरलाइन द कीवर्ड्स सो दैट आई नो कि वो वहां की कंडीशंस आपको समझ में आ रही है. चलो बढ़े आगे. हो गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फिनॉल ऑन फिनॉल एट लो टेम्परेचर ऑफ डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Br2? कुछ नहीं है. फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल मतलब ये रहा फिनोल. फिनोल समझता है? बेंजीन रिंग को OH, फिनॉल विथ डाइल्यूट HNO3 कैसे स्प्लिट होगा? O-NO2. कैसे स्प्लिट होगा? O-NO2. अब देखो ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो. अब O-NO2 में स्प्लिट हुआ. अब ये जो NO2 है आपका NO2 है, जब जब मैं बोलूं HNO3 तो तुम बोलोगे वो स्प्लिट हुआ O-NO2 में. कैसे स्प्लिट हुआ? O-NO2 में. अब ये NO2 एक बार जाके लगाओ ये वाले पोजीशन पे. अब किसके जगह जाके लगाओगे? तो वहां के H के जगह. तो वहां का H और ये OH, H2O. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो नोट 2 है उसको उठाओ और उसको जाके लगाओ पैरा पोजीशन पे, और वहां का H और OH H2O. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी HNO3 के साथ कि उसको उठाओ और एक बार जाके लगाओ ऑर्थो पे,
एक बार जाके लगाओ पैरा पे। नेक्स्ट उन्होंने किसके साथ बोला है? फिनॉल विथ H2SO4, फिनॉल विथ H2SO4। अब ये H2SO4 कैसे स्प्लिट होगा? OH और SO3H। कैसे स्प्लिट होगा? OH और SO3H। अब क्या होगा? ये रहा फिनॉल, अब ये SO3H एक बार इधर जाकर लग गया, अब किसके जगह जाके लग गया? H के जगह। उधर का H और OH H2O। व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी? कि वो जो SO3H है वो एक बार जाकर लगेगा पैरा पे। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद वी कम टू द थर्ड वन विच इज फिनॉल विथ ब्रोमीन गैस। ये रहा फिनॉल, ब्रोमीन यानी Br2। अब कुछ नहीं करना, एक बार Br को उठाओ, उठाया उठाया उठाया, ये रहा Br, किसके जगह लगाओ? इधर ऑर्थो पे। उधर का H और Br HBr। वन पॉसिबिलिटी। व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी? उधर का एक Br इधर लगाओ और H और Br बाहर। सो कुछ नहीं करना है, HNO3 मतलब स्प्लिट होगा OH और NO2 में, उसके बाद H2SO4 स्प्लिट होगा OH और SO3H में, और फिर उसके बाद ब्रोमीन गैस, एक बार ऑर्थो को एक बार पैरा को। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। समझ में आया सबको इधर तक? चलो डन। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया, ये तीनों हो गए। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। किसका कन्वर्जन किस में करना है वैसे इसमें? ऑफ एसिटल क्लोराइड विथ इथेनॉल। ओके, इथेनॉल पता है तुमको कैसा होता है? C2H5OH। एंड हाउ इज एसिटल क्लोराइड? CH3C double bond OCl. Okay, so this is your ethanol and this is your acetyl chloride. So ethanol and acetyl chloride कर लिया। What do you think might happen? क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर दे देंगे HCl। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या बचा? C2H5O और यहां पे बचा C डबल बॉन्ड O CH3, या CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, फिनॉल विथ एसिटल क्लोराइड। फिनॉल मतलब रिंग को OH, एसिटल क्लोराइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड O Cl। क्या होगा? इधर का H और ये वाला Cl HCl। अब क्या क्या बचा? ये रही रिंग, रिंग को ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। डन 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 डन। ओके, चलो उसके बाद नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड यहां पे लिखती हूं। देखो, फिनॉल मतलब रिंग को OH। अब पिक्रिक एसिड मतलब आपको लेना है 3 यूनिट्स ऑफ HNO3। पिक्रिक एसिड मतलब आपको लेना है 3 यूनिट्स ऑफ HNO3। अब ये HNO3 कैसे स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा O नोट 2 में। ठीक है, अच्छा, ये HNO3 जब आप लेते हो इसका कंडीशन होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। इसका कंडीशन होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। सो फिनॉल इज रिंग को OH, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है। अब 3 यूनिट्स लेना है और HNO3 कैसे स्प्लिट होता है? O नोट 2 में। अब आपको क्या करना है? ये OH को तो एज इट इज रखना है, OH को तो एज इट इज रखना है। अब नोट 2 3 है ना, क्योंकि 3 HNO3 ले लिया तो 3 नोट 2 हो गए, एक इधर एक इधर एक इधर। अब ये 3 नोट 2 किसके जगह लगेंगे? ये 3 नोट 2 लगेंगे 3H के जगह, 3OH और ये 3H मिलकर दे दिया 3H2O।
This structure is called as your picric acid. This structure is called as your picric acid. So phenol with 3HNO3, HNO3 split होगा O नोट 2 में, so नोट 2 नोट 2 नोट 2 तीन पोजीशन पे लगेगा. किसके जगह लगेगा? H के जगह. H और ये OH मिलके दे दिया H2O. उसके बाद आगे अब बचेगा फिनॉल. फिनॉल विथ बेंजोक्विनोन बोला है. ऑक्सीजन यहां पे ले लो कैटलिस्ट, ठीक है. अब आपको बेंजोक्विनोन मतलब क्या करना है? यहां पे और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. दिस इज कॉल्ड एज योर बेंजोक्विनोन. समझ में आया क्या बॉस? दिस इज योर बेंजोक्विनोन. ओके, सो ये हो गया आपका नेक्स्ट कन्वर्जन. चलो बढ़े आगे. दोनों हो गए. पिक्रिक एसिड मतलब 3 यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और बेंजोक्विनोन मतलब ऑक्सीजन ले लो. नेक्स्ट कोलबेज रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? मैंने थोड़े टाइम पहले ही बोली थी, वो जो क्यूट वाली रिएक्शन है. क्यूट वाली यानी कौन सी? जो देती है सैलिसिलिक एसिड, जो आपको देती है सैलिसिलिक एसिड. दैट इज योर कोलबेज रिएक्शन. अब यहां पे आपको लेना है रिंग को ONA. बस रिंग को ONA इसका नाम क्या है? तो रिंग को ONA इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड. रिंग को ONA इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग. सोडियम फिनॉक्साइड तो इसका नाम है. अब यहां से ना 1 मार्क एक और क्वेश्चन आता है, which is the electrophile used in Kolbe's reaction. तो बॉस CO2 is the electrophile used in Kolbe's reaction. ये याद रखना, ठीक है. अब यहां पे देखो क्या हुआ. ये हुआ आपका ONA. अब ये CO2 के 2 O यहां पे आ गए. किसके जगह पे आके बैठ गए? उस H के जगह. तो उस H को निकाल के बस साइड में रख दो. अब ये मत पूछो मैम H कहां से लाया, वो रिंग का ही H है. सो ये हो गया COOH, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इस H को, ये ऐसे हुआ था ना COOH, इस H को और Na को करना है एक्सचेंज. H को और Na को करना है एक्सचेंज. H और Na को एक्सचेंज कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में डाल दो HCl, फिर ये Na और ये Cl मिलकर देगा NaCl प्लस क्या क्या बचा है? रिंग, यहां पर रहा OH और यहां पर COO और Na के जगह चला गया H. हो गया, ये आपका हुआ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. सो राइमर-टाइमन रिएक्शन गिव सैलिसिल्डिहाइड, कोलबेज गिव सैलिसिलिक एसिड. डन 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 डन. चलो बढ़े आगे. Next, write the reactions involved in preparation of phenol from benzene sulfonic acid. ठीक है. अब फिनॉल बनाना है, बट किससे बनाना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे रहता है? तो बेंजीन रिंग को SO3H, उसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब उसमें डाल दो NaOH. अब स्टेप 1 में क्या होगा? ये वाला H और ये वाला OH, ये वाला H और ये वाला OH, H2O. अब क्या क्या बचा? रिंग, SO3 और H के जगह आ गया Na. डन. अब हम करेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 में एक और NaOH ऐड करो. सो स्टेप 1 में एक NaOH ऐड कर दिया, स्टेप 2 में एक NaOH ऐड कर दिया. अब क्या होगा? ये Na, ये Na, Na2, ये Na, ये Na, Na2 और इधर वाला SO3 हुआ SO3. सो Na एंड Na और ये वाला SO3 हुआ. ये देखो Na, Na, SO3. अब क्या बचा? रिंग और रिंग को जाकर लगेगा OH. रिंग और रिंग को जाकर लगेगा OH. इसको हम बोलेंगे फिनॉल. इसको हम बोलेंगे फिनॉल. सो SO3H का नाम है बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग को SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ये H, ये OH, H2O, SO3Na हो गया, फिर उसके बाद Na, Na2, और फिर ये SO3, Na2, SO3, OH जाके रिंग को लग गया। डन। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द रिएजेंट pent3-enal? अब देखो pent3-enal का पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंट। अब Al मतलब एल्डिहाइड है, Al मतलब एल्डिहाइड है, तो फर्स्ट को लगा दो एल्डिहाइड। अब 3-enal 1 2 3, इधर लगा दो डबल बॉन्ड, सो 1 2 3 4 5 पेंट। फर्स्ट को एल्डिहाइड है, सो C डबल बॉन्ड हो H, और थर्ड को डबल बॉन्ड है तो 3-ene-Al। अब यहाँ पे HH आएगा तो इसको मैं CH3 ही लिख देती हूँ, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2H। pent3-enal पहला बोला है विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। अब आप जब निकेल बोल दिया तो निकेल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, तो आप यहाँ पे ले लो 2H2, यहाँ पे क्या ले लो 2H2। अब मैम 2H2 क्यों लिया? तो देखो CH3 CH ऐसा है ना, डबल बॉन्ड H C, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, ऐसा है। अब द रीजन बिहाइंड टेकिंग 4H, तो ये 2 into 2 4 हो गए, ये 4 में से 2 लगेंगे इधर, एक ये O के पास जाएगा तो ये डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड OH, और एक H इधर लगेगा। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, 4 में से 2H इधर गए। अब जो बचे हुए 2H है वो आके इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करेंगे, तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया HH, और इधर भी एक H, इधर भी एक H। सो बेसिकली निकेल या H2 लेने के बाद क्या होगा? निकेल या H2 लेने के बाद एक H ऊपर एक H इधर, मतलब ये 2H इधर यूटिलाइज हुए और 2H इधर यूटिलाइज हुए, सो व्हेन यू टेक निकेल वो होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि pent3-enal के साथ आपको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मान लो यहाँ पे 2 ही H लिए, अब वो 2H क्या करेंगे? या तो 4H ले लो, हाइड्राइड है 4H ले लो। अब क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और वो डबल बॉन्ड O में एक H ऊपर O के पास जाएगा, एक H नीचे। सो व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ व्हेन आई टुक निकेल, ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और एल्डिहाइड में ऊपर एक H लगा, नीचे एक H। देखो डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ऊपर एक H लगा, नीचे एक H। बट इन द केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इधर एक H और इधर एक H लगा, लेकिन डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि H2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए उसने डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया, और एल्डिहाइड के ये जो डबल बॉन्ड O है उधर भी H और नीचे भी H, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड O को जाके H कर पाया, लेकिन ये वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाया, सो इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया सबको? सो अगर आपको एल्डिहाइड विथ H2 निकेल बोला जाए तो डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर दो और एल्डिहाइड को भी ब्रेक कर दो, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला जाए तो डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये ब्रेक होगा, सिर्फ ये ब्रेक होगा, ठीक है, सिर्फ ये ब्रेक होगा। सो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चलो बढ़े आगे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेजर प्रोडक्ट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ना आपको बस कैटलिस्ट याद रखना है। प्रोपीन ऐसा है, दिस इज प्रोपीन, सिंपल।
अब व्हेन आई से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ज्यादा उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, just remember the catalyst. So first is H2O2, second is your B2H6, ठीक है, first is H2O2, second is your B2H6 and third is H2O, ठीक है. So let us just remember the catalyst in this. Catalyst याद हो गया ना, तो ये रिएक्शन इजी बन जाएगी. So B2H6, H2O2 and H2O. अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है. जब जब हाइड्रोबोरेशन आती है तो H जाके लगा दो सेकेंड को और OH जाके लगा दो फर्स्ट को. ये हो गया आपका प्रोप 1 ऑल, ठीक है. So कुछ नहीं करना है, प्रोपीन ले लो, प्रोपीन लेने के बाद उसमें डाल दो H2O, H2O डालने के बाद OH लगा दो फर्स्ट को, H लगा दो सेकेंड को, दैट्स इट. उसके बाद एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन. अब देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन के पहले तो एक कंडीशन है. मैम व्हाट इज द कंडीशन फॉर हैलोफॉर्म? तो बस हैलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन ये है दैट इट शुड हैव मिनिमम 1 CH3. सो हैलोफॉर्म की कंडीशन है इट शुड हैव मिनिमम 1 CH3. अब यहाँ पे तो दो CH3 है. सो इज दिस रिएक्शन कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन? यस. व्हाई इज इट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन? क्योंकि हमने तो तुमसे 1 CH3 मांगा था, तुमने हमें 2 CH3 दे दिए. सो यस, दिस रिएक्शन इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग हैलोफॉर्म. अब इसके साथ आपको क्या लेना है? बस इसके साथ ले लो NaOI, इसके साथ ले लो NaOI. Now what is the name of NaOI? NaOI का नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड. ये हुआ आपका एसीटोन, इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड. क्लियर है सबको यहां तक? सो एसीटोन ले लिया और 3 यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ले लिए. अब ये CH3 के 2 H साइड में रख दो, ये CH3 के 2 H साइड में रख दो, रख दिए 2 H साइड में. अब कितने H बचा? एक ही H बचा. अब ये 3 I मिलकर दे दिया CHI3. सो CH3 है, CH3 में से 2 H साइड में रख दो, तो अब क्या बचा? एक ही H बचा, तो CHI3 हो गया. अब ध्यान से सुनो, NaOI, NaOI, NaOI कितने हैं? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 NaOI है. अब आपने कितने H साइड में रखे थे? यहाँ के ये जो CH3 था इसके 2 H साइड में रखे और उसके जगह 3 I लगा दिए. ये देखो 1 2 3, 3 I लगा दिए. अब ये 2 H का क्या करना है? ये 2 H जाके लगाओ NaO को, तो ये हो गया ट्वाइस NaOH. वो 2 H जाके लगाओ इस NaO को, तो वो हो गया ट्वाइस NaOH. अब क्या क्या बचा? CH3, C डबल बॉन्ड O. अब ये बचा है ONA, यहां पर लगा दो ONA. दैट्स इट, खत्म. इतनी तो चिंदी बिंदी रिएक्शन है. बताओ क्या हुआ? एसीटोन ले लिया, अब ये 2 H साइड में रख लिए तो CHI3 बन गया. अब उसके आगे जो 2 H तुमने साइड में रखे थे वो NaO के साथ जाके लगा दो, ट्वाइस NaOH. और जो एक ONA बचा था वो यहां पे आके लगा दो, CH3, C डबल बॉन्ड और एक ONA यहां आके लग गया. सिंपल सिंपल सिंपल. इसका नाम है आइडोफॉर्म. क्या नाम है इसका? आइडोफॉर्म. समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम है आइडोफॉर्म. ओके ओके ओके. एक बार ये फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? आई एम नॉट कन्विंस्ड. मान लो उधर मैंने एसीटोन ले लिया था, अब इधर मैंने एल्डिहाइड ले लिया. अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन? एक CH3 होना चाहिए. यहाँ पे है, बिल्कुल है. सो यस, इट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग. अब कितने NaOI लेने हैं? 3. देखो 3 ले लिए, 3 NaOI. अब आपको क्या करना है? 3 NaOI लेने के बाद ये CH3 के 2 H नीचे निकाल के रखो. कितना H बचा? एक ही H बचा. CH3 में से 2 निकाल दिए, एक ही बचा. उसके जगह ये 3 I लगा दो.
CHI3, उसके बाद ये NaO, कितने NaO हो गए, ट्वाइस NaO, और उस NaO को ये 2 H लगा दो, ट्वाइस NaOH. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, H C डबल बॉन्ड O, और अब इधर लगेगा ये वाला ONE. अब समझ में आया? क्लियर है? यस, वेरी सिंपल रिएक्शन. ओके, चलो, बट इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. नेम्ड रिएक्शन पे तो ये मैंने पूरा डिटेल में बोला है, बट एल्डोल का तो मीनिंग समझ लो. एल्डोल की कंडीशन है दैट इट शुड हैव मिनिमम, ध्यान से सुनो, इट शुड हैव मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन. एल्डोल की कंडीशन है इट शुड हैव मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज द कंडीशन ऑफ एल्डोल. अब ये एल्डोल होती कैसे है, ध्यान से देखो. ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब ये कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से देखो, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो है अल्फा कार्बन. अब अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो है अल्फा कार्बन. अब अल्फा को कितने H प्रेजेंट है, 3. So 3 alpha hydrogens are present. So is it capable of undergoing aldol? Yes, it is capable of undergoing aldol. क्यों? क्योंकि 3 alpha hydrogen present है. Simple. अब उसके साथ ले लो aqueous KOH ले लो या aqueous NaOH ले लो. अब क्या होगा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक अल्फा हाइड्रोजन नीचे निकाल के रख दो. ये 3 में से एक नीचे निकाल के रख दो. क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH. अब ये CH2 पे आया नेगेटिव चार्ज, सो CH3 C डबल बॉन्ड OH है. ये CH3 का एक H नीचे आया तो वो हो गया CH2 डबल बॉन्ड OCH. अब क्या होता है, अब पिक्चर में आता है नया यूनिट. न्यू यूनिट कम्स इनटू द पिक्चर एंड द न्यू यूनिट इज CH3 C double bond OH. This is the new unit. Now since the new unit has come into the picture, क्या होगा, ये रहा पुराना यूनिट. Now a new unit has come into the picture. अब अपने को पुराना यूनिट और नया यूनिट मर्ज कराना है. पुराना यूनिट और नया यूनिट मर्ज कराना है. अब इनको मैं मर्ज कैसे कराऊंगी, ध्यान से देखो. फर्स्ट राइट द पुराना यूनिट एज इट इज. हु इज माई ओल्ड यूनिट, HC डबल बॉन्ड CH2. पुराना यूनिट एज इट इज लिख लिया. नाउ दिस CH2 विल गो टू दिस कार्बन. पुराना यूनिट पहले एज इट इज लिखना. फिर ये CH2 गया इस कार्बन के पास, यहां पे लिख दो कार्बन. इस कार्बन के राइट हैंड साइड में जो है उसको लिख दो नीचे, उसको लिख दो नीचे. इस कार्बन के राइट हैंड साइड में जो है उसको लिख दो नीचे, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो. और ऊपर है डबल बॉन्ड O. डबल बॉन्ड O को कर दो सिंगल बॉन्ड O, और ये जो नीचे वाला H है ये यहां लगा दो. समझा हाउ डिड आई मर्ज? जिन जिन लोगों को नहीं समझा ध्यान से देखो, वापस एक बार बोल रही हूं, ध्यान से देखो. फर्स्ट राइट द पुराना यूनिट एज इट इज. HC डबल बॉन्ड O CH2, HC डबल बॉन्ड O CH2 लिख लिया पुराना यूनिट. फिर वो गया इस कार्बन के पास. फिर इस कार्बन के राइट में जो है वो आएगा नीचे, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में आएगा. और डबल बॉन्ड O को करो सिंगल बॉन्ड O, और वो जो नीचे H लिखा था वो यहाँ पे लगा दो. सिंपल. नाउ व्हाट डू वी डू, नाउ हाउ डू वी मर्ज द यूनिट्स. अब मर्ज करने के लिए ये जो CH2 है ना, ये CH2 है ना ऐसे, ये CH2 को मैं क्या करूंगी, OH और ये वाला H मिलकर दे देंगे H2O. OH और वो वाला H मिलकर दे देंगे H2O. क्या क्या बचा है, CH3C, इधर आएगा H डबल बॉन्ड C, H C डबल बॉन्ड O H. हो गया. अच्छा, बाय द वे इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड. इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो बताओ 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 बताओ,
क्या क्या किया, OH और H निकाला, दैट्स इट, और इधर आ गया डबल बॉन्ड। सो H C डबल बॉन्ड हो, C नीचे H, इधर आ गया, अब इन दोनों में डबल बॉन्ड हो, नीचे H, CH3, दैट्स इट। क्लियर है सबको? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन SOCl2? नाउ व्हाट इज इथेनोइक एसिड, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ आपका इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? सो बस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कर लो SOCl2 के साथ। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये OH निकालो और उसके जगह Cl लगा दो। सो C2H5 C डबल बॉन्ड Cl, बस OH निकालो और उसके जगह Cl लगा दो। फिर उसके बाद एक H एक Cl HCl, और फिर उसके बाद SO और ये वाला O SO2, दैट्स इट। तो क्या क्या किया बताओ? C2H5 C डबल बॉन्ड बस OH के जगह लगा दिया Cl, दैट्स इट। दो Cl में से अब एक ही Cl बचा है, तो एक H और एक Cl HCl, फिर उसके बाद SO और ये वाला O SO2, डन। उसके बाद इथेनोइक एसिड विथ P2O5। अब देखो, इन दिस केस यू हैव टू टेक 2 units ऑफ इथेनोइक एसिड C2H5 C, वन सेकेंड, उन्होंने अपने को क्या बोला था? व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनोइक? इथेनोइक का मतलब है, वन सेकेंड, दो कार्बन ना, सो हियर यू हैव टू टेक CH3। अब दो कार्बन हुए इथेनोइक, हाँ, हियर ऑल्सो यू हैव टू टेक CH3, अब हुआ इथेनोइक। सो इथेनोइक का मतलब है दो कार्बन, में प्रोपेनोइक के जोन में थी, सो आई रोट 3, बट इट इज 1 to 2 कार्बन, 1 to 2 कार्बन। अब नेक्स्ट बोला है इथेनोइक एसिड विथ P2O5। अब इथेनोइक का ये एक यूनिट, इथेनोइक का ये दूसरा यूनिट, 2 यूनिट्स ले लिए। अब किसके प्रेजेंस में बोला है? P2O5। अब इथेनोइक एसिड लेने के बाद इसका OH और इसका H मिलकर दे दिया H2O। अब क्या क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे भी CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O है, ये आएगा बीच में, इसका नाम हुआ एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय P2O5? तो बस P2O5 पानी निकालेगा, ये इथेनोइक का पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, एक का OH एक का H, H2O, दोनों को मर्ज करो। और SOCl2 के केस में बस OH के जगह लगा दो Cl, OH के जगह लगा दो Cl। चलो क्लियर है सबको? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ एसिड अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड अमाइड बनाना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C2H5 ले लो या कोई भी एसिड ले लो, यू कैन टेक प्रोपेनोइक ऑल्सो, यू कैन टेक इथेनोइक ऑल्सो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? बताओ बताओ बताओ। आपको प्रिपेयर करना है अमाइड, आपको प्रिपेयर करना है अमाइड। नाउ हाउ कैन यू डू अमाइड? तो देखो, ये रहा आपका एसिड, ये रहा आपका एसिड। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने अमोनिया के साथ कर दी तो इधर का एक H और इधर का OH मिलकर दे देगा H2O। अब क्या क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O, NH3 में से एक H चला गया, NH2, ये हो गया आपका इथेन अमाइड, ये हो गया आपका इथेन अमाइड। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो हमको क्या करना है बॉस? कुछ नहीं करना है, एसिड विद NH3 ले लिया, ये OH और ये H H2O, और उधर जाके लग गया NH2। उसके बाद असाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस NH3।
अब असाइल क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं, इधर का एक H और इधर का एक Cl, HCl। अब बताओ क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, अब बचा NH3 में का एक H गया, दो ही H बचे हैं, NH2। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। सो एसिड विथ NH3 किया तो एक OH, इधर का H, एक OH, H2O। असाइल क्लोराइड किया तो एक H, एक Cl, HCl, और यहां पे बन गया NH2। डन, चलो बन गया ना एसिड अमाइड। ये देखो एसिड अमाइड बन गया, अमाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्राजीन। ये आपको नहीं करना है, हाइड्राजीन वाली आपको करनी है। अब प्रोपैनल का स्ट्रक्चर देखो, प्रोपैनल का मतलब है 3 कार्बन और लास्ट वाले को C डबल बॉन्ड OH। प्रोपैनल मतलब 3 कार्बन और लास्ट वाले को C डबल बॉन्ड OH, बिकॉज इट इज अ एल्डिहाइड। तो ये हुआ आपका प्रोपैनल, C डबल बॉन्ड OH और ये 3 कार्बन। अब ये 2 कार्बन को हम लिखेंगे C2H5, ये 2 कार्बन को हम लिखेंगे C2H5, C डबल बॉन्ड OH। अब मैं बस एक काम करूंगी, ये जो प्रोपैनल है ना, प्रोपैनल C2H5 C डबल बॉन्ड OH है, इसको मैं टेढ़ा करके लिखती हूँ। अब मैम टेढ़ा करके मतलब कैसा, तो ये देखो C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ प्रोपैनल, C2H5 C डबल बॉन्ड OH। अब इसके साथ आपको लेना है हाइड्राजीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन का मतलब है NH2 NH2 ले लो, हाइड्राजीन का फॉर्मूला है NH2 NH2। अब ये 2 H और ये एक O मिलकर दे दिया H2O, ये 2 H और ये एक O H2O। क्या क्या बचा है, C2H5 C H, अब ये रहा डबल बॉन्ड, अब क्या क्या बचा, N और आगे का NH2, इसका नाम है हाइड्राजोन। समझा, सो C2H5 C डबल बॉन्ड OH। अब हम क्या करेंगे, O और ये 2 H H2O, अब डबल बॉन्ड N और NH2, हाइड्राजीन का हुआ हाइड्राजोन। अब हम क्या करेंगे, अब केमिस्ट्री में कभी भी 2 N अगर साथ में दिखे तो उन 2 N को हमको क्या करना है, रिलीज कर दिया, रिलीज। क्या क्या बचा, C2H5C एक H और ये 2 N चले गए, अब 2 ही H बचे हैं, 1 एक H इधर एक H इधर। अब बचा है प्रोपेन, ठीक है, एक H ऊपर एक H साइड में। समझ में आया सबको। सो प्रोपैनल के केस में ये O, ये 2 H H2O, फिर डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन, फिर उसके बाद ये 2 N को रिलीज करो और एक H इधर एक H इधर, सिंपल। बड़े आगे, अच्छा इसका नाम है हाइड्राजीन। बाय द वे ये तुमको पता है कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखो एल्डोल की एक कंडीशन थी, डू यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एल्डोल। चलो हाइड्राजीन क्लियर है बेटा। आता या रिएक्शनचं नाव काय, तो बाय द वे ये रिएक्शन का नाम है वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन बाय द वे। चलो बड़े आगे, ओके। नेक्स्ट, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है कैनी-ज़ेरोस, ये एल्डोल से ना इसका गेम थोड़ा उल्टा चलता है। अब एल्डोल की कंडीशन थी मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, कैनी-ज़ेरोस की कंडीशन है नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अब ये कैसी होगी, देखो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद इधर एक H इधर एक H, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, इधर एक H इधर एक H। अब उसके साथ इधर ले लो कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब अगर तुमको थोड़ा थोड़ा याद होगा और अगर अब तुम गजनी नहीं होंगे तो तुमको ये तो पता होगा कि एल्डोल में हमने लिया था एक्वियस KOH और कैनी-ज़ेरोस में हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब रिएक्शन कैसी होगी, देखो एक H इधर एक H इधर और ये KOH का OH बीच में आके लग गया, KOH का OH बीच में आके लग गया और KOH का H बीच में आके लगने के बाद ये O हुआ माइनस,
ये हो O हुआ माइनस। अब क्या होगा, बोलो 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 बोलो। अब हम क्या करेंगे, अब देखो O तो हो गया माइनस, अब O बोलेगा यार मैं सिंगल बॉन्ड क्यों फॉर्म करूं, अब मुझे इन तीनों में से एक को बाहर निकालना पड़ेगा। अब OH अगर बाहर गया, OH अगर बाहर गया तो पहले जैसा ही यूनिट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो OH तो बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर कौन जाएगा, तो बाहर जाएगा यहां से H। फिर अब ये यूनिट कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ये साइड H और ये साइड OH। अब ये जो H बाहर चला गया ये किसके पास जाएगा, तो ये यहां से बाहर जाएगा न्यू यूनिट के पास। अब ये H तो निकल गया, अब ये देखो किसके पास जाएगा, C डबल बॉन्ड O H और H ऐसे है। अब ये न्यू यूनिट के पास अगर बाहर जाएगा तो ये न्यू यूनिट के पास कैसे जाएगा, तो एक H इधर आ गया और न्यू यूनिट के पास जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड हो गया O और उसके जगह जाके लग गया K। डबल बॉन्ड O के जगह हो गया सिंगल बॉन्ड O और उसके जगह जाके लग गया K। समझ में आया। सो ये जो H यहां से निकला था ये नए यूनिट के पास गया और डबल बॉन्ड O का हुआ सिंगल बॉन्ड O और वहां जाके लग गया K। अब कुछ नहीं होगा, इस K और इस H में होगी एक्सचेंज ऑफर, K और H में होगी एक्सचेंज ऑफर। अब ये कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O H O और ये H के साथ ये देखो C डबल बॉन्ड O H और ये H के साथ लगेगा K प्लस C H H। अब ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O और K के जगह जाके लगेगा H, K के जगह जाके लगेगा H। समझ में आया कि नहीं आया। सो कैनिजेरोस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज इजी ऑल्सो। कुछ नहीं हुआ, पहले स्टेप में क्या हुआ, ये OH यहाँ पे जाके लग गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब उसको किसी और को बाहर निकालना पड़ा, ये H निकला तो ये हुआ C डबल बॉन्ड O H और OH। नाउ कम्स इन पिक्चर अ न्यू यूनिट। सो न्यू यूनिट ले लिया, फिर वो न्यू यूनिट को ये H जाके लग गया, O को जाके लग गया K और इन दोनों में हुआ एक्सचेंज ऑफर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड ऑन बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोनाइट्राइल का मतलब है बेंजीन रिंग को C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द बेंजीन रिंग मैं इसको ऐसे लिखती हूं C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये हो गया बेंजोनाइट्राइल। अब विथ ग्रिगनार्ड कर दिया तो क्या होगा, ग्रिगनार्ड मतलब ले लिया CH3MgCl। अब ग्रिगनार्ड तो कभी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा विच इज ड्राई ईथर। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ध्यान से, ये जो CH3 है ये जाके लगेगा इस C को, फिर ये हुआ C6H5C ट्रिपल बॉन्ड का हुआ डबल बॉन्ड, अब ये हुआ N, फिर इधर हुआ MgCl। ठीक है, सो हमने कुछ नहीं किया, पहले तो ट्रिपल बॉन्ड का किया डबल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड को जाकर लगाया वो Mg, डबल बॉन्ड को क्या जाकर लगाया Mg। अब ये क्या होगा बताओ मेरे को, बोर्ड इज लाइक मैम टेक अ ब्रेक। 1 मिनट। रुको रुको रुको, अरे चलो इट्स डन। ओके, बढ़े आगे। अब क्या होगा देखो, C6H5C, अब ट्रिपल बॉन्ड का कर दो डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड करने के बाद CH3 जाएगा नीचे और N को जाएगा MgCl, N को जाएगा MgCl। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डाल दो पाणी। काय टाका बाळांनो ह्याच्यात? पाणी। आता पाणी टाकल्यानंतर काय होणार, हा जो NMgCl आहे हा पूर्ण बाहेर निघणार, डायरेक्ट तुम्हाला मी जुगाड सांगतेय, आणि होणार C6H5, इथे आहे C, खाली आहे CH3,
आणि इथे आहे डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो जुगाड़ इसकी ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकलेगा और उसके जगह लग जाएगा O. डन, चलो आगे बढ़े. उसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल्डिहाइड. यार सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो तुमको पता है, हमने अभी तो देखा था राइमर टाइमन रिएक्शन में OH और इधर CHO. दिस इज योर सैलिसिल्डिहाइड. ओके, उसके बाद राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड. अब एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड कैसे होता है? बेंजोइल क्लोराइड मतलब C6H5 डबल बॉन्ड O Cl. इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड. C6H5 डबल बॉन्ड O Cl. अब इसके साथ ले लो CH3 CD CH3. क्या ले लो? CH3 CD CH3. इसका नाम है, दो CH3 को हम बोलेंगे डाइमिथाइल और CD को हम बोलेंगे कैडमियम. तो इसका नाम हुआ डाइमिथाइल कैडमियम. अब क्या होगा? एक CD बोलेगा यार मेरे को तो 2 Cl चाहिए, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लो. तो एक CD और 2 Cl मिलकर देगा CdCl2. एक CD और 2 Cl मिलकर देगा CdCl2. अब क्या क्या बचा? C6H5 डबल बॉन्ड O के 2 यूनिट्स और ये 2 CH3 बन गया इधर. इसका नाम है एसिटोफिनोन. समझ में आया? तो कुछ नहीं हुआ, CD और ये 2 Cl CdCl2 और ये 2 Cl के जगह जाके लग गए 2 CH3. सो दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनोन. डन, चलो आगे बढ़ेंगे. एक्सप्लेन कार्बिल अमाइन टेस्ट. अब ये जो कार्बिल अमाइन टेस्ट है ना, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर प्राइमरी अमाइंस. किसके लिए है ये टेस्ट? दिस इज फॉर प्राइमरी अमाइंस. सो कार्बिल अमाइन टेस्ट इज फॉर प्राइमरी अमाइन. अब मैम हमको कैसे पता चलेगा प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है? तो बस प्राइमरी अमाइन होगा तो वहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा. जैसे देखो CH3NH2, इसका नाम हुआ मिथाइल अमाइन. इसका नाम हुआ मिथाइल अमाइन. अब इसके साथ आपको क्या करना है? इसके साथ ले लो क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3. हमने वहां पे आइडोफॉर्म बनाया था ना CHI3, वैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले लो CHCl3 और यहाँ पे ले लो KOH. KOH कितने लेने हैं? अब कैसे याद रखेंगे? तो क्लोरोफॉर्म में जितने क्लोरीन है उतने KOH ले लो, क्लोरोफॉर्म में जितने क्लोरीन है उतने KOH ले लो. अब आपको कुछ नहीं करना है. CH3NH2 है ना, तो N लिख दो. CH3NH2 है ना, तो N लिख दो और वो 2 H के जगह लिख दो C. सो CH3NC, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड. इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड. उसके बाद 3K और 3Cl 3KCl. ठीक है, इसका नाम है कार्बिल अमाइन टेस्ट. समझ में आया सबको? सो मिथाइल अमाइन ले लो प्लस CHCl3 प्लस 3KOH. अब ये 2H के जगह सीधा जाके लगेगा C. 2H के जगह सीधा जाके लगेगा C. तो क्या हो गया? CH3NC, 3K 3Cl 3HCl 3KCl. डन, बस इतना भी लिखोगे काफी है. चलो आगे. गिव रीजन कहां से आया पे? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस. गैटरमैन. गैटरमैन की तो मैं तुमको ट्रिक बोलती हूँ. देखो, गैटरमैन कोच रिएक्शन है ना, तो ये OCH को रीअरेंज कर दो. मैम कैसे रीअरेंज करेंगे? देखो, यहां पे ले लो बेंजीन, यहां पे ले लो बेंजीन और यहां पे ले लो CO एंड HCl. ठीक है, यहां पे ले लो CO एंड HCl. अब ये जो OCH है इसको रीअरेंज करके लिख दो CHO. इसका नाम है बेंजल्डिहाइड. तो ये हो गई गैटरमैन कोच. एकदम सिंपल. OCH को रीअरेंज करो और CHO लगा दो. उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? सैंडमेयर्स. सैंडमेयर्स. अब सैंडमेयर्स में क्या करो? यहां पे ले लो बेंजीन रिंग को NH2 और एरो पे ले लो NaNO2 and HCl.
अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा देगा N2Cl, ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा देगा N2Cl, और यहां पे ले लो CuCl। अब N2 रिलीज हो गया, उसके बाद ये वाला Cl, ये वाला CuCl ही बाहर निकला, और क्या होगा, यहाँ पे बन गया क्लोरोबेंजीन। या अगर मान लो आपने यहाँ पे CuCl नहीं लिया, अगर मान लो आपने यहाँ पे ले लिया H2O, तो N2 रिलीज H और Cl बाहर जाके देगा HCl, OH जाके लग गया रिंग को, ये हो गया फिनॉल। डन 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 डन, ओके। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन। मैं इसमें एंड में आती हूँ। ये तो समझ गए तुम लोगों को, गैटरमैन को CO और HCl, रिंग पे जाके दे दिया CHO, सैंडमेयर्स NaNO2 और HCl आएगा तो N2Cl, आंखें बंद करके लिखना। N2 जब जब दिखेगा रिलीज कर देना, HCl बाहर और वहां पे लगेगा OH। चलो नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, एसिटामाइड टू इथेन अमाइन। अब एसिटामाइड कैसा होता है, एसिड मतलब CH3, अमाइड मतलब C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलेंगे एसिटामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसके साथ ले लो 4 हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 4 हाइड्रोजन ले लिए, 1 2 3 4, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर देंगे H2O। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या देंगे, H2O। अब क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन बचे, 2, तो CH3, वो 2 हाइड्रोजन उस कार्बन को चले गए CH2, और यहां पे है NH2, ये हो गया आपका इथेन अमाइन। समझ में आया? सो एसिटामाइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, 4H ले लो, 4H लेने के बाद 2H और O H2O, बाकी के 2H उधर लगा दो। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एसिटामाइड टू मिथाइल अमाइन। अब देखो एसिटामाइड मतलब ये होता है, मिथाइल अमाइन मतलब CH3NH2। सो इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, इसका मतलब ये बीच का पार्ट पूरा गायब है, और ये बीच का पार्ट गायब कौन से रिएक्शन में होता है, तो ये होता है गायब इन हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। कौन से रिएक्शन में ये पार्ट गायब होता है, हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, जहां पे आपको Br2 और KOH लेना है और ये जो बीच का पार्ट है ये पूरा गायब करना है। तो CH3NH2 बन गया, 2K 2Br, twice KBr, that's it. So how do you remember this? अगर अमाइड से अमाइन बनाने बोला जाए, अमाइड से अमाइन बनाने को बोल दिया जाए, और अगर इधर के नंबर ऑफ कार्बन्स और इधर के नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो 4H ऐड करो, बट अगर इधर के नंबर ऑफ कार्बन्स और इधर के नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट होंगे तो ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन यूज करो। सो अमाइड से अमाइन बनाने के 2 मेथड है, एक 4H डाल के और एक ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। यहां से यहां जाते टाइम अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो 4H ऐड करो, यहां से यहां जाते टाइम नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो Br2 और KOH ऐड करो। डन। चलो नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रो अल्केन टू अल्काइल अमाइन। कुछ नहीं है, देखो नाइट्रो अल्केन मतलब CH3NO2 ले लो प्लस 6H ले लो, कितने H ले लो, 6H, और यहाँ पे ले लो SN और HCl। अब 6H ले लिए, 6H में से 4H और ये 2O, 4H मतलब 2H2O, 4H मतलब 2H2O। अब कितने H बचे हैं, 2 ही तो, 6 में से 4 गए, 2 बचे हैं, CH3NH2, CH3NH2। समझ में आया? सो आपको क्या करना है, नाइट्रो अल्केन लेना है तो 6H लेने के बाद आपको क्या करना है, अरे बोलो बोलो बोलो, 4H और 2O, ट्वाइस H2O, बचे हुए 2H यहाँ पे लगा दो। नेक्स्ट, अल्काइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इन दिस केस ले लो 4H
और 4H में कैटलिस्ट आप लोगे सोडियम एंड इथेनॉल। क्या लोगे? सोडियम एंड इथेनॉल। अब 4H ले लिए, 2 लगा दो कार्बन को CH3, 2 कार्बन को लगा दिए तो CH2, 2 नाइट्रोजन को लगा दिए तो NH2। ये हो गया इथेन अमाइन। समझ में आया क्या बॉस? इथेन अमाइन। सो नाइट्रो अल्केन में 6 कार्बन, साइनाइड में 4 कार्बन। डन। नेक्स्ट व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द फॉलोइंग? आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब देखो आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3, आइसो मतलब सेकेंड पोजीशन को लगा है। इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर H है और इधर H है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ? अब इसके केस में HNO2 ऐड कर दिया। अब HNO2 ऐड कर दिया तो आपको आंखें बंद करके क्या करना है? आंखें बंद करके आपको क्या करना है? बोलो। आंखें बंद करके आपको यहां पे लगाना है N2Cl, यहां पे लगाना है N2Cl। और फिर उसके बाद N2Cl लगाने के बाद क्या होगा? पानी डाल दो, H+OH-, N2 रिलीज हो गया। ये देखो N2 रिलीज हो गया, फिर H+Cl- HCl और यहां पे आकर लग गया OH। समझ में आया? सो N2 रिलीज, H और Cl, HCl और यहां पे आके लग गया OH। अब सेम होगा एनिलीन के केस में। ये रहा एनिलीन, HNO2 और NaNO2 लोगे तो एरो पे आंखें बंद करके क्या लगाओगे? N2Cl। अब इसमें डाल दो पानी, काय होणार? N2 रिलीज, H+Cl- रिलीज, क्या बचा? रिंग, और रिंग को OH, फिनॉल। सिंपल। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्राइड। इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो यहां पे ले लो इथेनॉल, और इथाइल क्लोराइड बोला है और हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन और हैलाइड इज क्लोरीन, तो ये वाला OH और ये वाला H, H2O, क्या क्या बचा है? C2H5Cl, C2H5Cl। फिर उसके बाद इथीन वाली यार तुम करो, और थायोनिल क्लोराइड तो ये वाली भी अपन ने अभी की है, C2H5 और SOCl2। मैंने क्या बोला तुमको? सीधा OH निकालो और Cl लगा दो, C2H5Cl, और फिर उसके बाद यहां का H और Cl, HCl, और फिर S और ये दो O, SO2। डन 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 डन। ये 2 किए अपन ने। उसके बाद कन्वर्जन देखो, CH3I, KCN और NaC2H5। ये देखो पहला वाला CH3I और उसके साथ दिया है KCN। सो स्टेप 1 में क्या होगा? K और I बाहर निकला, KI, क्या क्या बचा है? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, KI बाहर निकला और क्या बचा? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर उसके साथ उन्होंने क्या लेने बोला है? क्या लेने बोला है? Na और इथेनॉल। अब Na और इथेनॉल का काम क्या है? हमने अभी तो देखा कैटलिस्ट में Na और इथेनॉल ने क्या किया? Na और इथेनॉल ने दे दिया 4H, Na और इथेनॉल ने दे दिया 4H। अब सोडियम और इथेनॉल ने 4H देने के बाद क्या होगा? CH3, 4H में से 2 गए कार्बन को CH2 और 2 H गए नाइट्रोजन को NH2। सिंपल। सो स्टेप 1 में K और I बाहर निकला, स्टेप 2 में सोडियम और इथेनॉल जो 4H देता है उसमें से 2 गए कार्बन को, 1 गया नाइट्रोजन को। डन।
नेक्स्ट CH3Br, फिर AgNO2 और फिर SnHCl। CH3Br प्लस AgNO2। अब इन दिस केस क्या होगा बताओ मेरे को, बाहर कौन निकलेगा, Ag और Br, AgBr। अब यहां पे क्या बचा, CH3 और NO2, और अब इन्होंने एरो पे लिखा है Sn और HCl। मैंने अभी तो बताया था NO2 आएगा तो कितने H लोगे तुम, NO2 आएगा तो 6H लोगे, 6 में से 4H मतलब 2H2O, 6 में से 4H मतलब 2H2O। अब 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, तो CH3NH2, CH3NH2, सिंपल। आई थिंक C वाला आई शुड गिव यू गाइस टू डू। ये देखो, ये तुम लोगों को समझा, AgBr बाहर निकला, NO2 लग गया। अब NO2 में 6H डाल दिए, 4H, 2H2O और 2H बाहर लग गए। नेक्स्ट क्या है, C2H5OH और NaBr। ओके, C2H5OH और इधर दे दिया मान लो NaBr। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप ए में OH के जगह सीधा Br लगाना है, OH के जगह सीधा Br लगाना है। अब OH के जगह Br लगाने के बाद क्या होगा, अच्छा NaBr नहीं बोला है, AgCN बोला है, 1 सेकेंड, C2H5I और AgCN। ओ, मैंने पिछला क्वेश्चन देख लिया, C2H5I और AgCN। अब तुम बताओ क्या होगा, Ag और I बाहर जाकर देंगे AgI। लेकिन अब पिक्चर में एक ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट ध्यान से सुनो। जब KCN आपने लिया था तो K और I बाहर निकला था, वैसे ही यहाँ पे Ag और I बाहर निकला। अब यहाँ पे CN जाके अटैच हुआ, AgCN होगा तो CN नहीं अटैच होगा, मैंने हैलोजन में सिखाया था, NC अटैच होगा, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। KCN रहा तो CN अटैच होगा, NC रहा तो क्या अटैच होगा, AgCN रहा तो NC अटैच होगा। आगे बोला है सोडियम एंड इथेनॉल। टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। अभी तो हमने देखा सोडियम एंड इथेनॉल का रोल है 4H देने का, सोडियम एंड इथेनॉल का रोल है 4H देने का। लेकिन अब वो 4H कैसे देगा, 4H है, उसमें से एक H वो देगा N को, एक H देगा N को, और बचे हुए 3H देगा कार्बन को। सो एक उसने दिया N को, 3 दिया कार्बन को। समझ में आया? सो इसको हम बोलेंगे AgCN, Ag और I बाहर निकला AgI, CN के जगह लगा NC, CN के जगह लगा NC। अब 4H है, एक गया इसको, 3 गए इसको। डन 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 डन। ओके चलो, ये तीनों हो गए। नेक्स्ट हिंसबर्ग्स टेस्ट। अब व्हाट इज हिंसबर्ग्स टेस्ट? तो देखो, कार्बेल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए थी, वैसे हिंसबर्ग्स टेस्ट किसके लिए है? हिंसबर्ग्स टेस्ट क्यों करते हैं हम? तो हिंसबर्ग्स टेस्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए है? सो हिंसबर्ग्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए है? तो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। किसके लिए है डिस्टिंग्विश करने के लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब आप बोलोगे मैम हमको कैसे पता चलेगा प्राइमरी है या टर्शियरी है? तो बॉस अगर प्राइमरी अमाइन होगा, कैसा अमाइन होगा? प्राइमरी अमाइन होगा, तो प्राइमरी अमाइन के केस में सॉल्यूबल बेस मिलेगा, यानी सॉल्यूबल अल्कली मिलेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, तो सेकेंडरी अमाइन के केस में इनसॉल्यूबल अल्कली मिलेगा, और टर्शियरी के केस में रिएक्शन होगी ही नहीं, टर्शियरी नो रिएक्शन। समझ में आया सबको? तो बहुत सिंपल है, हम हिंसबर्ग्स टेस्ट क्यों करते हैं?
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। जैसे ल्यूकास क्यों कर रहे थे? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। वैसे ये कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन होगा तो सॉल्युबल अल्कली मिलेगा, सेकेंडरी होगा तो इनसॉल्युबल अल्कली, और टर्शियरी होगा तो नो रिएक्शन। अच्छा, अब तुम पूछोगे मैम हिंसबर्ग्स रिएजेंट का नाम क्या है? जैसे ल्यूकास रिएजेंट का एक नाम था, वैसे हिंसबर्ग्स रिएजेंट का नाम क्या है? तो बॉस हिंसबर्ग्स रिएजेंट का नाम है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। समझ में आया? सो हिंसबर्ग्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी होगा सॉल्युबल अल्कली, सेकेंडरी होगा इनसॉल्युबल अल्कली, टर्शियरी होगा नो रिएक्शन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हिंसबर्ग्स रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब उन्होंने क्या बोला है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन एंड ट्राइथाइल अमाइन। अब इथाइल अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन है, C2H5NH2। अब इसकी रिएक्शन करनी है हिंसबर्ग्स रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये रहा बेंजीन, सल्फोनिल यानी S डबल बॉन्डो Cl। अब आपको प्राइमरी अमाइन के केस में क्या करना है? NH2 का एक H और ये Cl, HCl, NH2 का एक H और Cl, HCl। अब क्या क्या बचा? ये रही रिंग, S डबल बॉन्डो। अब Cl तो चला गया, अब NH2 का एक H चला गया तो NH, और यहां पे बचा C2H5। डन। ये प्राइमरी है तो मिल गया सॉल्युबल अल्कली। अब मान लो हमने ले लिया सेकेंडरी, समझ में आया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, NH2 का एक H और Cl, दैट्स इट। अब मान लो ले लिया सेकेंडरी अमाइन, C2H5NH और C2H5। अब ये ले लो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्डो Cl। अब क्या होगा? ये वाला H, ये वाला Cl, HCl। अब क्या क्या बची? रिंग, उसके बाद S डबल बॉन्डो। अब NH का H तो चला गया तो सिर्फ N, ये साइड से भी C2H5, ये साइड से भी C2H5, और सेकेंडरी है तो इनसॉल्युबल अल्कली। और अब नीचे एक नोट लिख दो, टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो हिंसबर्ग्स टेस्ट। टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो हिंसबर्ग्स टेस्ट। अब ये बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, मतलब मैंने लिख के दिया है। Hinsberg's test is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. If primary amine is present, soluble alkali is formed. If secondary amine is present, insoluble alkali is formed. Tertiary amines do not undergo Hinsberg's test, or the name of Hinsberg's reagent is benzene sulfonyl chloride. क्या है Hinsberg's test का, Hinsberg's reagent का नाम? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलो बढ़े आगे, ये रही रिएक्शन। अब नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर इथोन अमाइन। हो गया ये इथेन अमाइन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। अब एसिटोनाइट्राइल मतलब क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इससे कैसे बनाएंगे इथेन अमाइन? 4H डाल दो, 4H हमको कौन देता है? सोडियम और इथेनॉल। क्या होगा बताओ? 2H जाएंगे कार्बन को, इस कार्बन को गए 2H तो CH3, 2H इस कार्बन को गए CH2, और 2H नाइट्रोजन को गए NH2। तो ये हो गया एसिटोनाइट्राइल। 2H इस कार्बन को गए, 2H इस नाइट्रोजन को गए। उसके बाद नाइट्रोइथेन, नाइट्रो मतलब NO2, इथेन मतलब C2H5। मैंने बताया था नाइट्रो मतलब आपको कितने H लेने हैं? 6H। अब 6H में से 4H और 2O, ट्वाइस H2O। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2, तो C2H5NH2। डन। एंड देन द लास्ट वन, प्रोपेन अमाइड। अब प्रोपेन मतलब CH3, CH2, C डबल बॉन्डो NH2। प्रोपेन अमाइड को कन्वर्ट करना है इथेन अमाइन।
यानी C2H5NH2। अब मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन कम हुआ। तो एक कार्बन कम हुआ तो तुम कौन सी रिएक्शन करोगे? ब्रोमोअमाइड वाली, Br2 और KOH लोगे, Br2 और KOH लोगे। अगर एक कार्बन कम हुआ तो और ये ग्रुप को सीधा गायब कर दोगे, तो C2H5NH2 बचा। सो इधर के नंबर ऑफ कार्बन और इधर के नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल होंगे, जैसे इधर 3 और इधर 2, इधर 2 और इधर 1, इधर 4 और इधर 3। एक कार्बन कम होगा तो Br2 और NH2 और KOH ले लेना, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। कुछ नहीं है अमोनोलिसिस में, CH3Cl ले लो। अमोनोलिसिस मतलब NH3, क्या होगा? एक H और एक Cl, HCl। अब क्या क्या बचा? CH3, अब 2 ही H बचे हैं तो NH2। समझ में आया? सो CH3NH2। बढ़े आगे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब इधर आपको लेना पड़ेगा थैलामाइड का स्ट्रक्चर। नए स्लाइड पे दिखाती हूँ। देखो, थैलामाइड में आपको 3 चीजें लेनी है। पहला है KOH, लास्ट वाला है NaOH और तीसरा वाला है RX यानी CH3Cl। इसकी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल को हम याद रखेंगे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह किंगफिशर की दारू यानी KOH पीकर, KOH किंगफिशर की दारू पीकर रोड पर यानी RX नहाने लगा यानी NaOH। सो KOH RX NaOH। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर देखो, ये रही रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे ले लो NH, यहां पे ले लो NH। ये रहा थैलामाइड का स्ट्रक्चर। स्टेप 1 में मैंने बोल दिया है KOH ले लो। अब स्टेप 1 में KOH लेने के बाद H और OH मिलकर देगा H2O, H और OH मिलकर देगा H2O। अब बची है रिंग, अब बची है रिंग। रिंग बचने के बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इधर बचा है N और H के जगह जाके लगेगा K, H के जगह जाके लगेगा K। ये हुई गैब्रियल थैलामाइड की स्टेप 1। अब हम लेंगे गैब्रियल थैलामाइड की स्टेप 2। अब स्टेप 2 हम कैसे करेंगे देखो, ये रही रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और H। अब स्टेप NH नहीं है, सॉरी NK है, ठीक है, K आ गया। अब रोड पर यानी RX, गब्बर सिंह किंगफिशर की दारू यानी KOH। अब RX नहीं लेंगे हम, अब हम लेंगे CH3Cl। अब क्या होगा देखो, ये K और ये Cl, KCl बन गया। और अब इसके जगह क्या मिलेगा? इसके जगह मिलेगा C डबल बॉन्ड O और फिर ये N और K के जगह लगेगा CH3, K के जगह लगेगा CH3। उसके बाद स्टेप 3 नहाने लगा NaOH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और यहाँ पे है CH3। अब यहाँ पे ले लो 2 यूनिट्स ऑफ NaOH। देखो, गब्बर सिंह किंगफिशर की दारू KOH पीकर रोड पर RX यानी CH3Cl नहाने लगा यानी NaOH। अब 2 NaOH के यूनिट्स ले लो और ये पूरा CH3N और ये NaOH के 2H मिलकर दे दिया CH3NH2। बस इतना भी लिख दोगे तो काफी है, इतना भी लिख दोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। बढ़े आगे। उसके बाद सेम रिएक्शन है जो हमने अभी की है, C6H5 CH2Br प्लस KCN। बाहर कौन निकलेगा? K और Br। बाहर जाकर निकलेगा KBr। क्या क्या बचा है? C2H5 CH2, Br के जगह जाके लगेगा Cn और एरो पर सोडियम एंड इथेनॉल दिया है। व्हाट इज द रोल ऑफ इट?
टू टेक गिव 4H। अब उस 4H में क्या होगा, उस 4H में क्या होगा, उस 4H में 2 H जाएंगे कार्बन को, 2 H जाएंगे कार्बन को, C6H5CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, 2 H's को, 2 H's को, एक और CH2 NH2। सिंपल, बड़े आगे हैं। देखो KBr बाहर, 4 H है, सोडियम और इथेनॉल का मतलब है 4 H, 2 इसको गए 2 उसको गए। यार ये भी कितना इजी है, नाइट्रोबेंजीन। अब बताओ, सिंपल है, सिंपल। नाइट्रो मतलब NO2, अब NO2 आएगा तो कितने H लोगे, 6H। अब बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा, 6 में से 4 2H2O, बचे 2, डन 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 डन। चलो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलो, मैंने जैसे बोला, दिस इज सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये कैसा है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। आइसोप्रोपाइल मतलब सेकेंड पोजीशन को आएगी रिंग, सेकेंड पोजीशन को आएगी रिंग, इधर 3H, इधर 3H और इधर आएगा 1H। ठीक है, ये हुआ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसमें डाल दो O2। अब O2 डालने के बाद क्या होगा, कोबाल्ट नैप्थलेट ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, CH3 CH3। अब CH है ना, ये 2 H यहाँ पे रख दो, CH3 और वो CH के बीच में 2 O जाके बैठ जाएंगे। ये O2 है ना, वो 2 O C और H के बीच में जाके बैठ जाएंगे। अब उसको करो हीट। हीट करने के बाद ये जो OH है इसको सीधा लेकर आओ और नीचे रिंग पे बिठा दो। OH को सीधा लेकर आओ और रिंग पे बिठा दो। अब क्या क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको हम बोलेंगे एसीटोन, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। अब क्या होगा, ये C और H के बीच में 2 O जाके बैठ गए, सो COOH। अब ये OH को बिठाओ और रिंग पे जाके लगा दो। और फिर अब क्या क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। दैट्स इट, डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, बाय द वे इसका नाम क्यूमीन भी है, हाँ आपको पता ही होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस। उसके बाद क्लोरोबेंजीन से अपने को फिनॉल बनाना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली तो मैंने करा दी पीछे। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, NaOH ले लो, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। 623 केल्विन प्रेशर और 300 ATM प्रेशर। अब क्या होगा, ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर देगा HCl और यहाँ पे लग गया ONA। ठीक है, H और Cl ने मिलकर दे दिया HCl, यहाँ पे लग गया ONA। उसके बाद क्या होगा, ये वाला Na ये वाला Cl मिलकर बन गया NaCl, ये रही रिंग, ये है O और ये है H। इसको हम बोलेंगे फिनॉल, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? सो रिंग को क्लोरोबेंजीन लगा दिया, H और Cl HCl, ONA रिंग को जाके लग गया सोडियम फिनॉक्साइड, Na और Cl NaCl और फिर H जाके रिंग को लग गया विच इज OH फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो अपन ने किया है पीछे, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन भी पीछे किया है। अब ये सारे कन्वर्जन्स कहां से शुरू होते हैं, ये हाँ यहां से शुरू होते हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल,
ये 3 मैं यहीं पे कर देती हूँ। अब प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल हम कैसे करेंगे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब भी कोई ग्रुप फर्स्ट पे लगता है, जब भी कोई ग्रुप फर्स्ट पे लगता है तो पहले आपको करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल। सो जब भी कोई ग्रुप फर्स्ट पे लगता है तो पहले करो एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल, यानी HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स कैसे करेंगे, एक H इसको दे दो, यानी ये हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, Br इसको, H इसको, ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद अल्कोहल बोला है ना, तो एक्वियस KOH ले लो, एक्वियस KOH। अब एक्वियस KOH लेने के बाद क्या होगा, K और Br मिलकर देगा KBr, CH3 CH2 CH2 और यहां पर लगेगा OH। सो Br के जगह लगेगा OH। समझ में आया? सो ये तो बहुत क्लियर है कि होगा क्या, पहले ले लिया एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल, यानी Br इसको जाके लग गया, फिर एक्वियस KOH में KBr बाहर निकला और वहां पे जाके लग गया OH। नेक्स्ट बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड। अब बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग को CH2 और OH। बहुत बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग को OH, नहीं, बेंजीन रिंग को CH2 और फिर OH। अब यहां पे ले लो SOCl2। अब स्टेप 1 में SOCl2 दिख गया तो आपको सीधा OH निकाल के Cl लगाना है, OH निकाल के Cl लगाना है, और फिर बेंजाइल साइनाइड बता दिया है। साइनाइड के लिए लेना पड़ेगा KCl, आइसोसाइनाइड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड के लिए आपको लेना पड़ेगा AgCl, लेकिन साइनाइड के लिए KCl। ये K और ये Cl मिलकर देगा KCl, क्या क्या बचा, रिंग, फिर CH2 और वो Cl के जगह लगेगा Cn, Cl के जगह लगेगा Cn। नेक्स्ट इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, वैसे ही रिएक्शन है, इथेनॉल यानी C2H5। अब उसके बाद प्रोपेन नाइट्राइल बोला है ना, तो पहले SOCl2 ले लो, नाइट्राइल मतलब ही साइनाइड होता है, OH निकाल के लगा दो Cl, प्रोपाइल मतलब ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब ही Cn होता है। अब Cn के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, KCN ले लो, Cn के लिए आपको लेना पड़ेगा KCN। अब क्या होगा, K और Cl KCl, K और Cl KCl, और फिर उसके बाद C2H5 Cn और KCl बाहर, बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। डन, सिंपल है। चलो ये तीनों हो गए। सो प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, पहले एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल, फिर एक्वियस KOH। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड में क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल मतलब OH, SOCl2 ऐड करो, OH का Cl करो, साइनाइड मतलब KCN। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल सेम, SOCl2 करो, नाइट्राइल मतलब ही साइनाइड, KCN ऐड कर दो। डन। चलो उसके बाद आगे ब्यूट 1 इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। मैंने बोला ना N का मतलब है 1, कोई भी ग्रुप फर्स्ट पे लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो ब्यूटीन बोल दिया, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन और फर्स्ट को डबल बॉन्ड। अब कोई भी ग्रुप अगर फर्स्ट को लग रहा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल। अब एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल के केस में, एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल के केस में Br इधर लग गया, Br इधर लगने के बाद, Br इधर लगने के बाद क्या होगा, Br इधर लगने के बाद क्या होगा, Br जैसे ही यहां पे लग गया, अब आपको तो आयोडाइड बोला है तो NaI ले लो। अब क्या करोगे, ये Na और ये Br, NaBr। अब क्या होगा, ये Na और ये Br, NaBr, डबल बॉन्ड कैसे हो गया, हाँ, NaBr बाहर निकला। अब क्या क्या बचा, Br के जगह जाके लगेगा I, ये है ड्राई एसीटोन। ठीक है, सो सिंपल है, जब भी कोई ग्रुप आके फर्स्ट पे लगे तो पहले एंटी मार्कोनिक कॉर्ब्स रूल करना, फिर जो ऐड करने बोला है वो ऐड कर देना। अब सेकेंड क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। देखो 2
क्लोरोप्रोपेन, यानी ऐसा। अब देखो ऐसा है, अब प्रोपेन 1 ऑल बोला है, तो पहले क्या करो, यहां पे ले लो अल्कोहलिक KOH, यहां पे ले लो अल्कोहलिक KOH, K और ये Cl बाहर आ गया, फिर उसके बाद OH और ये H बाहर आ गया, H2O। अब क्या क्या बचा, ये हो गया प्रोपीन। अब प्रोपीन टू प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे, तो मैंने अभी कराई थी ना ये रिएक्शन, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल कैसे कराओगे, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, रुको, ये देखो प्रोपीन टू प्रोपेनॉल कैसे करोगे, एंटी मार्कोनिक कॉज रूल और एक्वियस KOH। तो इधर बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि पहले अल्कोहलिक KOH डालो और इनको बाहर निकालो, और फिर उसके बाद अब करो एंटी मार्कोनिक कॉज रूल। एंटी मार्कोनिक कॉज रूल में क्या होगा, Br जाके लगेगा फर्स्ट को, और अब Br निकाल के आपको क्या लगाना है, OH। Br निकाल के आपको क्या लगाना है, OH। तब ले लो एक्वियस KOH, बाहर कौन निकलेगा, K और Br, KBr, और यहां पे लगेगा OH, यहां पे लगेगा OH। सिंपल है। सो अल्कोहलिक KOH लिया तब ये दोनों बाहर निकलेंगे, और एक्वियस लिया तो Br के जगह जाके लगेगा OH। अल्कोहलिक ले लिया, अल्कोहलिक ले लिया तो अल्कोहलिक में क्या होगा, H और Cl के बाहर निकलेंगे, बट एक्वियस लिया तो उस Br के जगह आके लगेगा OH। सो सिर्फ इतनी स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूरा प्रोपीन वाला ही रिएक्शन है। उसके बाद ये वाला मैं करके दूंगी, ये वाला करके दूंगी, ये दो तुम करोगे। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसा होगा, देखो प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन मतलब ऐसा। अब 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब अगेन जो नया ग्रुप आया है वो लगा है फर्स्ट को, अब नया ग्रुप फर्स्ट को लगा है, मतलब वही स्टेप 1 आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिक कॉज रूल, बराबर, डन 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 डन। अब नाइट्रो के लिए आपको लेना पड़ेगा AgNO2, अब बाहर कौन निकलेगा, AgBr। अब नाइट्रो के लिए आपको लेना पड़ेगा NO2, और यहां पे आके लग गया AgBr बाहर और Br के जगह NO2। इज इट क्लियर गाइस, yes or no, yes or no, yes or no। ये दो आप करोगे, ये दो। उसके बाद स्टीफन्स रिएक्शन, कैनिजेरोस तो मैंने सिखाई है, स्टीफन्स देखो कैसी है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और 2 H ले लो, ठीक है। कैनिजेरोस तो अपन ने पीछे की है ना। अब क्या करना है आपको, यहां पे आपको लेना है SnCl2 और HCl। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ठीक है, साइनाइड ले लिया और 2 H ले लिया। अब स्टीफन्स में क्या होगा, एक H इसको जाएगा, एक H इसको जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो 2 H है, एक इधर एक इधर, 2 H है ना, एक कार्बन को एक नाइट्रोजन को, और डॉट करके लिख दो HCl, एक कार्बन को एक नाइट्रोजन को डॉट करके लिख दो HCl, और अब उसमें डाल दो पानी, अब उसमें डाल दो पानी। अब कुछ नहीं होगा, NHHCl और ये 2 O मिलकर देंगे NH4Cl। अब क्या क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड और इधर आके लग गया O। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल रिएक्शन। ये एक H इधर एक H इधर, ट्रिपल बॉन्ड का हुआ डबल बॉन्ड NH और HCl। उसके बाद पानी डाल दो और ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकालो, पानी डाल दो और पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकाल दो, और उसके जगह आके लगा दो O। ठीक है बॉस, तो ये हुई स्टीफन्स रिएक्शन। अब ये जो जो मैंने कन्वर्जन्स क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना आप अगले 3 मिनट जो होने वाले हैं आपके लिए, अगले 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ना मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। सो अगले 3 मिनट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, हैलोजन। हैलोजन में फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन,
फिंकलस्टन-स्वॉर्ट्ज सैंडमेयर्स रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, लाइक टेक्स्ट बुक में, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, आई विल ऑल्सो टेल यू, लाइक से सपोज दिस इज योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. इन दिस टेक्स्ट बुक अगर आप हैलोजन चैप्टर ओपन करो, कौन सा चैप्टर ओपन करो, हैलोजन चैप्टर ओपन करो, एंड हैलोजन चैप्टर में इफ यू गो ऑन पेज नंबर, माय टेक्स्ट बुक इज सो टोन, आई कांट टेल यू गाइस, इतना पढ़ लिया है, तुम्हारे ऊपर का भी सारा मैंने ही पढ़ लिया. सो इफ यू गो टू हैलोजन चैप्टर एंड आई विल शो यू, हैलोजन चैप्टर में इधर आ जाओ तुम लोग, पेज नंबर 233 पर कन्वर्ट द फॉलोइंग के क्वेश्चन है. आई नो यू गाइज विल नॉट बी एबल टू सी, बट इस चार्ट के बाजू में कन्वर्ट द फॉलोइंग के 8 क्वेश्चन है. प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल जो मैंने अभी करा है, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटवानिन टू ब्यूटाइल आयोडाइड, ये सब ठीक है. ये हो गया हैलोजन का. अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट, राइमर डायमंड रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एल्डिहाइड में ध्यान से सुनो, ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड, उसके बाद रोजेनमेंट रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजेरोस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और उसमें 3 टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और शिफ्स टेस्ट. ये टेस्ट अच्छे से करना है. अमाइंस में यू हैव टू डू हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, मेंडियस रिएक्शन नाम की एक रिएक्शन है वो रिएक्शन, हिंसबर्ग्स टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट बहुत अच्छे से करना है. और अमाइंस चैप्टर में भी इफ यू गो टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन वाला सेक्शन, वहां पे एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है. और एक्सरसाइज क्वेश्चन में यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन, 6th, 7th, 10th और 11th अच्छे से करना है. क्वेश्चन 3 का 1, 3, 5, 6, 7, 10 और 11. क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला विच अमाइड डज प्रोड्यूस, सो क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला, 4th वाला, 5th वाला, 6th वाला और 7th वाला विच इज ऑन पेज नंबर 297. और क्वेश्चन 4 का 4th वाला, क्वेश्चन 4th का 4th वाला, the reactions to prepare ethanamine from acetonitrile, nitroethane and propanamine, ये तीनों मैंने यहाँ पे कराए हैं. सो क्वेश्चन 4th का 4th वाला एंड क्वेश्चन 4th का 7th क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 4 में 2 आर इंपॉर्टेंट, 4th एंड क्वेश्चन 7. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, अब जाने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स एक रिमाइंडर कि MVSAT का रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो चुका है विच इज टिल 2nd of November. सो यू कैन स्टिल गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट. और ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री है क्योंकि आपको इसमें कोई भी कोर्स फ्री में मिल सकता है, लाइक इवन MHT CET क्रैश कोर्स और इवन बोर्ड्स और इवन नोट्स तक आपको फ्री में मिल सकते हैं. इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन द स्कॉलरशिप टेस्ट, इट इज ऑनलाइन, इट इज हैपनिंग फ्रॉम 21st October to 2nd of November. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. रजिस्टर नहीं किया है तो करो, और इस चैप्टर के नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.